जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस शुक्राना, हर बेले शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा अपने बच्चों का इतने अच्छे से हाथ पकड़ते हैं, और बच्चे भले ही हाथ छोड़ दें गुरुपा का, लेकिन गुरुपा संगत जी फील करो तो हर समय एहसास दिलाते कि मैं तेरे साथ हूँ। और कभी कभी संगत जी मैसेज के द्वारा, और कभी बटरफ्लाई, या मतलब गुरुजी के ब्लेसिंग देने के बहुत तरीके हैं संगत जी। मैं एक कल का सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुपा ने क्योंकि बहुत सारे सत्संग में बताया था कि बहुत बड़ा कष्ट है और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा। तो इस तरह के सत्संग पूरे दिन मैंने सुने, और बस बार बार आ रहे थे। और संगत जी मौसम भी देख के ऐसा लग रहा था, एकदम काले घने बादल, अंधेला, एकदम अंधेला ऐसा था। और संगत जी कुछ चीज़ें फील करने की मैंने तो ऐसे कभी नहीं फील किया जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ। और संगत जी दो नंदी बाहर, हमारे गेट के बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो दो खड़े थे। और संगत जी एक निकला तो वो नाली में उसका पैर चला गया, तो लगा मुझे कि मतलब उस समय वहाँ पे मतलब उसके चोट काफ़ी लग गई होगी नंदी के। और फिर संगत जी एक नंदी मतलब शाम तक मेरे गेट के पास ही बैठा रहा, क्योंकि गुरु जी का एक सत्संग बार बार आ रहा था कि कोई बहुत बड़ा साया है तेरे घर पे मंडरा रहा है। और संगत जी गुरुपा ने कहा कि तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तुझे छू भी नहीं पाएगा, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को। तो संगत जी वो सत्संग तो मैंने सुना, जब वो नंदी पूरे दिन बैठे रहे। फिर शाम को मेरे जब अंकल जी आए तो उन्होंने कहा वो मतलब रोटी डाल दो। तो मैंने संगत जी जो रोटियां थी डाली, और उसमें घी और चीनी लगा के, मतलब गाय की रोटी तो निकालती हूँ लेकिन गाय डेली नहीं खिला पाती, लेकिन जब कभी दिखती हैं, और संगत जी या सारा जब किसी को भेजते हैं तो भेज देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जैसे खाया फिर वो चला गया, तो मैंने ऊपर से देखा तो मैंने शुक्राना किया कि गुरुपा ने आज सुबह से ही हिंट दिया था, और संगत जी कि मैं तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। तो संगत जी, और एक और सत्संग मेरी बेटी का हुआ, जो वो ड्रीम में बता रही थी, मम्मी मैंने एक ब्लैक बटरफ्लाई देखी ड्रीम में, और एक येलो कलर की। संगत जी गुरुपा अपने बच्चों के, क्योंकि संगत जी उसको भी कल क्या हुआ कि तीनों बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, और मतलब वो एकदम जैसे नहीं शिथिल हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं, पूरा दिन मतलब लेटे रहे, नहीं खाना भी नहीं खाया। यहाँ तक कि कई दिनों से ऐसे ही हो रहा था। तो गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि 2 दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं। और संगत जी 30 तारीख तक, 31 तारीख तक बहुत भारी बताया था समय, मतलब तो हम लोगों का कई दिन ऐसे ही गुजरा। संगत जी आज थोड़ा ठीक रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो उस चीज़ों को मैं किसी चीज़ से और नहीं जोड़ रही कि मौसम के भी वजह से, और वो गुरुपा ही सब जानते हैं। क्योंकि संगत जी, क्योंकि निगेटिव सोचना भी ज़्यादा तो सही नहीं है, पॉजिटिव सोचो और अपने कामों पर ध्यान दो। गुरुपा कहते हैं वहमों में ना पड़ो। और शुक्राना गुरुपा कि आप सब जानते हो और समझते भी, इस बात को बहुत अच्छे से समझाते भी हो। तो शुक्राना गुरुपा कि आप बहुत अच्छा गाइडेंस करते हो, गाइड करते हो बच्चों को भी। गुरुपा आप ही को देखना है, आप भी उनको गाइड करो। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने, मैं ये नहीं समझ पा रही थी मुझे कौन सा सत्संग करना है, लेकिन गुरुपा जब सत्संग करो ना तो संगत जी गुरुपा अपने आप वो सत्संग याद दिलाते हैं कि नहीं तुम्हें कल ये शुक्राना सत्संग करना है। और संगत जी उसी वक्त बहुत तेज़ बिजली कड़की थी। तो मुझे नहीं पता, जो मेरे यहाँ काम वाली आती है वो बता रही, तो वहाँ गाय के ऊपर वो बिजली गिरी तो वो उसकी डेथ हो गई। तो संगत जी पता नहीं किसका कष्ट क्या था, और
काफ़ी मतलब इतना तेज़ हुआ था, पास ही में है तो बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। तो मुझे तो ये इस चीज़ का एहसास था कि मतलब कुछ तो हुआ है। और संगत जी वो शाम को आए तो उन्होंने मतलब बताया कि ऐसे ऐसे। और संगत जी तो गुरुपा के तो सुबह से मतलब सत्संग आ ही रहे थे, तो मैं काफ़ी मतलब अंदर से वो थी, पता नहीं क्या ऐसा है। तो शुक्राना गुरुपा कि आप अपने बच्चों का हर पल अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। और शुक्राना गुरुपा कि वो बता रही थी कि मेरे घर के पास ही मतलब वो घटना हुई। और उसके संगत जी 5 बच्चियाँ हैं, और वो बता रही थी सारी बच्चियाँ डर गईं, घर पे ही थी। तो शुक्राना गुरुपा कि कहीं ना कहीं किसी का कष्ट। और वो संगत जी अब घर पे आती है तो देखती है कि तो मानने लगी है गुरु जी को। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने किसी का बहुत बड़ा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मैं ये तो नहीं जानती कि किसका कष्ट था और कैसे आपने कटवाया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक सत्संग और भी मैंने मतलब ड्रीम में देखा था कि मैं बड़े मंदिर गई हुई हूँ, और वहाँ पे मैं अपने जो वॉलेट ग्रीन पर्स है वो लिए थी। और मतलब मैंने संगत जी किसी की 4 व्हीलर गाड़ी में रख दिया, इस तरह से मैंने ड्रीम देखा। और उसमें कुछ कपड़े थे झोले में, और वो भी मेरी छोटी बेटी के संगत जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो जब मैं वहाँ मंदिर से लौट के आई तो वो पर्स मेरी गायब हो गई, और वो कपड़े वहाँ से गायब हो गए। तो संगत जी मैं ढूंढ रही हूँ मतलब वो पर्स। तो मैं ये कह रही कि कोई बात नहीं, पैसे मतलब चले जाएं लेकिन उसमें जो आधार कार्ड पैन कार्ड पड़ा था वो मुझे मिल जाए, तो और मोबाइल मिल जाए। तो बस ये मैंने जब मन में सोचा, तो संगत जी जब मैं पार्क में ड्रीम में मतलब पार्क में गई तो मुझे वहाँ वो पड़ी मिल गई, और उसमें मेरे कागज़ मिल गए और मेरा मोबाइल मिल गया। पैसे मतलब शंकर जी निकल गए थे। तो मैं ये नहीं समझी थी कि ये ड्रीम गुरुपा ने किस लिए दिखवाया क्या था। पर संगत जी उसके कई दिन बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ गोडाउन पर ही एक लड़का काम करता है, तो उसकी बेटी ने मतलब एक सिक्का निगल लिया था। और संगत जी उसी दिन मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि किसी को किसी एक बच्चा गरीब बच्चा आएगा उसकी मदद कर देना। तो मैं संगत जी समझी नहीं कि मेरे यहाँ मतलब हमारे यहाँ जो शोरूम में एक लेडीज़ थी उसने भी पैसे मांगे थे। तो एक सत्संग भी ये भी आया कि मदद उसकी करनी चाहिए जिसको बहुत नीड हो, इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो और संगत जी एक ये जब मैसेज आया कि एक लड़का शाम को आएगा और उसको उसकी मदद तू कर देना। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने जब वो रात में 10:30 बजे के करीब उसका कॉल आया मेरे अंकल जी के पास कि उसको पैसे की नीड है। तो मेरे अंकल जी तो ड्रिंक करते हैं, वो शाम को सो गए थे। तो वो उस चीज़ को मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे थे कि हाँ हाँ मतलब वो नींद में थे और उस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। तो उन्होंने तो मना कर दिया। तो संगत जी मुझे मतलब गुरु जी का मैसेज भी था, और मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था क्योंकि मैंने बाद में ये चीज़ रिलेट की कि उसकी बेटी को मैं अपनी बेटी के कपड़े बहुत देती थी। संगत जी फिर सारे कपड़े मैं अपनी छोटी बेटी के उसको दे देती थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि उसके 2 बेटियां हैं, मुझे ये शायद पता ऐसा है। तो संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वो बेटी बोल नहीं पाती है या उसको कुछ दिक्कत है, थोड़ी डिस्टर्ब भी है। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ कि आपने उसका कष्ट काटा। और संगत जी फिर रात में वो लगभग 10 बजे तरफ उसका कॉल आया, तो मैंने उसको उसने बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है और यहाँ मना कर दिया है, उसको दूसरी जगह ले जाना है। तो संगत जी वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने कई जगह से कलेक्ट किए। तो संगत जी मैंने भी उसकी मदद की। ये गुरुपा का आदेश था। और संगत जी वो मुझे बाद में वो जो ड्रीम था ना वो बाद में पूरा रिलेट हुआ कि जितने मेरी उस पर्स में पैसे पड़े थे वो मैंने उसको फिर दिए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं उसको इसमें बहुत ज़रूरत है मदद की।
तो संगत जी वो उसी पर्स से पैसे थे। और संगत जी जब मैं बाद में मुझे पता चला, जो मेरी काम वाली आती है उसने कहा कि वो जब भी मिलती होगी उसको तो 10 रुपए 5 रुपए जो भी वो दे देती थी। वो थोड़ा सा उसको कहता था, वो कहती, मैंने मुझे पता नहीं, उस पर देख के तरस आती कि वो बोल नहीं पाती। उसने मुझे बताया। तो संगत जी वो वही सिक्का वो निकल गई जो वो दे के गई। और जब उसको पता चला तो उसको भी बहुत ख़राब लगा कि मतलब ऐसा हमने हमने दिया तभी उसने ऐसा कर लिया, कि वो जब जब मिलती होगी तो उसको दे देती होगी। तो संगत जी फिर मैंने उनको जल प्रसाद भी दिया जब वो समय रुपए लेने आए, कि थोड़ा सा मतलब उसको दे देना, वहाँ तक लेके जाए। कि मुझे ये बेचैनी हो रही थी वो कितनी तड़प रही होगी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो गई, क्योंकि उसने एक्सरा मुझे दिखाया था ना प्रॉपर। गले में इस तरह से सिक्का था कि वो उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो मैंने गुरुपा से उस समय अरदास भी की थी कि गुरुपा आप उसको मतलब अ, देखना और आप उसके कष्ट दूर करना गुरुपा, क्योंकि बच्ची छोटी है। और संगत जी किसी के भी गले में कुछ भी अटक जाए, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, तो कितनी तकलीफ़ हो उस चीज़ को वो कैसे महसूस तो कर सकते हैं हम लोग। तो शुक्राना गुरुपा कि वो वहाँ पे पहुँचे और फिर तुरंत ही वो निकल गया सिक्का। तो संगत जी वो जो भी है पैसे खर्च हुए, उस बच्ची की दिक्कत दूर हुई। लेकिन वो मैं इस सोच के बहुत ज़्यादा अंदर से वो थी कि इतने टाइम तक वो बच्चा कितना तड़प रहा होगा। और पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट मेरी बेटी का था, या वो जो आंटी जो हमारे यहाँ काम करने आती है उसकी बच्चे का, कि किस क्या कष्ट था। शुक्राना गुरुपा कि आपने उसका कष्ट दूर किया, और आपने मदद ऐसी जगह करवाई, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और एक चीज़ की गुरुपा मैं आज अरदास कर रही हूँ। मैंने सुना है कि वो बच्ची बोल नहीं पाती है और थोड़ा सा डिस्टर्ब, क्योंकि संगत जी ये होता है ना, बेटियाँ भगवान देना तो अच्छी, क्योंकि माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। वो मेरे यहाँ काम करता है लड़का, तो दिख सुन के थोड़ा वो लगता है कि भगवान बेटियां ना अच्छे से दें वो, क्योंकि उनको आगे चल के शादी भी करनी होती है, वो मतलब सही हो, स्वस्थ हो, बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुपा कि आप सभी संगत के कष्टों को दूर करें, और उन माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है कि जिनके बच्चे ऐसे होते हैं। और आप सभी के बच्चों को स्वस्थ रखें गुरुपा, सब पर अपनी मेहर कृपा बनाए रखें। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा आपने मेरा मूड चेंज ही कर दिया, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे हँसा भी दिया, और मतलब इतना ये सत्संग मुझे संगत जी याद भी नहीं थे जो मैं यहाँ सत्संग कर रही हूँ। कल वाली घटना मतलब बिल्कुल मेरे माइंड से ऐसे निकल गई थी कि मैं ये सोच रही थी कि मैं सत्संग आज जब रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ तो मुझे ये याद भी नहीं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो शुक्राना गुरुपा कि गुरुपा ही सब याद दिलाते हैं, और उनको पता होता कि संगत को किसी को मतलब कहाँ पहुँचाना है, किसको इस चीज़ की नीड होगी। तो शुक्राना गुरुपा कि सभी संगत के कष्टों को दूर करना और सभी की रक्षा करना। गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि हम लोगों का इतना आप हर पल ख्याल रखते हो। शुक्राना गुरुपा, हर शाम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी आप अपने सत्संग अगर भेजना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी और आप भेज सकते हैं। शुक्राना गुरुपा। वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर आप भेजिएगा, और लिख कर अगर आप साफ राइटिंग में हिंदी में भेजें तो हिंदी में साफ राइटिंग में भेज सकते हैं।